आपका इतना बड़ा हुजूम देख करके और एकता देख करके मेरा मन गदगद हो गया। इसलिए मैं भाव विभोर हो गया था। जब मंदिर पाल से मिलने लगा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी 57 साल की उम्र में रामा नागपुर समाज का ऐसा जलसा, ऐसा सम्मेलन, ऐसी एकता परमात्मा ने मुझे दिखाई। इसके लिए आप हृदय के अंतर से बहुत बहुत आभारी। मैंने दलपत सिंह जी के 105वें बलिदान दिवस के ऊपर आयोजित की श्रद्धांजलि सभा मैं बोलूंगा हुक्म। मैं जयपुर से चल के आया हूं। मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन मेरे छोटे भाई मंदिर पाल सिंह जी का उम्र में छोटे हैं, लेकिन आदेशात्मक भाषा में आगे आया। आप मेरी भाषा पे गौर करना। आदेशात्मक भाषा में आया कि आपको सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आपको सीधा जोधपुर आना है। मैं शाम को 6 बजे कार्यक्रम से फ्री हुआ। रात को चल करके 2 बजे मैं जोधपुर पहुंचा। रणवीर सिंह जी को मैंने आग्रह किया कि मैं थका हुआ हूं, सुबह कितने बजे आना है कि आपको 10:30 बजे ही यहां जाना है। मैं 10 बजे का यहां बैठा हूं, लेकिन मेरी सारी थकान मिट गई जब आपको आनंद के साथ देखा। मैं जिस स्कूल में मेरा जन्म हुआ है, हम आपके वंशावली लेखक हैं। ये तो मेरे परिचय में आपको बताया ही गया है। मैं एक छोटा सा परिचय आपकी इस सभा में, सम्मानित मंच मुझे माफ करें, राजेंद्र सिंह जी कहा गए राखी, आप मुझे माफ करना, मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपका। एक राई की भरी हुई ट्रेन जा रही हो, पर उस राई का 1000वां हिस्सा भी मेरा समाज नहीं है हिंदुस्तान में, मगर फिर भी मैंने अकेले ने परमात्मा को साक्षी मानते हुए एक संगठन का निर्माण किया। पूरे देश भर में उसकी अलग जगाई और जिसका परिणाम यह आया कि राजस्थान में वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी का गठन हुआ, उसका डिपार्टमेंट बना। एक छोटे से समाज की आवाज सुनी गई। आज आपको इस संख्या में हो, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही आपको, लेकिन मैं एक निवेदन करने जा रहा हूं। आप निर्णय नहीं करते हैं, कान खोल के सुन लेना, लेकिन निर्णय में निर्णायक भूमिका आपकी रहती है। वो जीत आपकी वजह से होती है। आज ये तो जितने भी राजनीतिक दल जो ओबीसी के नाम पे अपनी रोटियां सेकने की तैयारी करते हैं, उसमें मूल ओबीसी के लोग निर्णय में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। आपकी आवाज में मेरी आवाज मिलाते हुए मेरा समाज भी आपके साथ है और मैं सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से, कि वो वर्गीकरण करे और जिसका जितना प्रतिनिधित्व उसके अनुसार से उसको हक मिलना चाहिए। भाई मंदिर पाल सिंह जी के हाथ आप मजबूत कीजिए। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति और आप एक साथ आए हैं, इसके लिए मेरा हृदय से आपका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही आपने मुझे जो सम्मानित मंच पे बुला करके जो स्थान दिया, इसके लिए मेरे पूरे परिवार की ओर से, समाज की ओर से, वैसे तो हम आपके कुलगुरु कहलाते हैं जब भाई लेकर के आपके घर आते हैं, पर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, इसके लिए हृदय के अंतःतल से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ओबीसी के वर्गीकरण में अगर कहीं भी मेरी आवश्यकता हो चलने की, तो हम चल करके ठीक शांतिप्रिय तरीके से सरकारों को समझाएंगे। और ये विषय आज देश का शीर्ष नेतृत्व भी समझ चुका है इस बात को। हिंदुस्तान के, मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में 26 मंत्री मूल ओबीसी के हैं। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान के दर्जी भी मंत्री है, एक वैष्णव भी स्वामी भी मंत्री है ना।
तो अगर हमारे में ताकत रही, हम मूल ओबीसी के लोग अगर एक रहे तो वर्गीकरण निश्चित रूप से होगा। और मेरी बात को विराम देने से पहले मैं आपको एक विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है। आप इनको श्रेष्ठता से आगे रखना मातृशक्ति को। मैं आपको प्रणाम करता हूं बारंबार की जो ताकत आपने दिखाई, और इसी एकता के साथ में मेरे छोटे भाई मनदीप पाल सिंह जी के हाथ मजबूत करके रखना। हमारी तो आपस में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। मैं अक्सर जब भी लखनऊ आता हूं तो आपके लिए रुकता हूं। आप भी जब भी जयपुर पधारते हैं तो हमारी आपस में कई मसलों को लेकर चर्चा होती है। पर आज ये विशाल जनसमूह देख करके मैं हृदय के अंततल से एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि भाई मनदीप पाल सिंह जी के हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आभार महेंद्र सिंह जी राव साहब। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब देखिए। अब मैं आप हमारी अगले वक्ता को बुलाएं। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपके आसपास अगर कोई 13-14 साल का बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम रणछोड़ सिंह है तो वो मंच के पास आ जाए। उसकी मामा जसवंत सिंह उसका इंतजार कर रहे हैं स्टेज के पास। रणछोड़ सिंह मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाए, जो कि 13-14 साल के एक बच्चे हैं। अगर आपके पास में कहीं बैठे हुए दिखाई दे तो उसे मंच तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आइएगा, आमंत्रित करते हैं हमारे आगे ओजस्वी वक्ता को। आइए अब मैं उस वक्ता को आवाज दे रहा हूं जिनको सुनने के लिए आप स्वयं बेताब है, जिनकी वाणी हम सभी के हृदय में बसी हुई है। ऐसे वक्ता को आवाज दे रहा हूं। जरूर में रह गुजर कर मैं मेरी चमक छोड़ जाऊंगा। जरूर में रह गुजर कर मैं मेरी चमक छोड़ जाऊंगा। मैं मेरी आवाज को दूर तक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत मुझे गवारा नहीं है। मैं शीशा हूं, दूर पर भी अपनी खरच छोड़ जाऊंगा, अपनी खरच छोड़ जाऊंगा। ऐसे ओजस्वी वाणी के प्रवक्ता प्रभ आदरणीय गणेंद्र सिंह जिनकी आवाज ही जिनकी पहचान है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीछे तक तालियां बज रही थी गजेंद्र सिंह साकला के लिए। श्री गजेंद्र सिंह साकला जी बीकानेर से आप सभी के बीच में। राजपूत समाज के शौर्य सम्मेलन में उपस्थित हजारों की तादाद में मेरे समाज के अंचल के अलग अलग क्षेत्र से पधारे हुए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार साथियों, सभी का साधुवाद करते हुए अभिवादन करता हूं कि आज के शौर्य सम्मेलन के अंदर जिस शिरकत के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिन भावनाओं के साथ आप इस शौर्य सम्मेलन को सफल बनाने के अंदर उपस्थित हुए हो, मैं चाहूंगा कि राजस्थान और हिंदुस्तान के अलग अलग अंचल से पधारे हुए तमाम मेरे समाज बंधुओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें, जिन्होंने आज इस शौर्य सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी पूरी बहती भूमिका निभाई है। मंच पर उपस्थित समाज के हमारे महाराज सुंदरगिरी जी के चरणों में नमन, जयराम जी महाराज के चरणों में नमन। आज मेजर दलपत सिंह जी देवली साहब के 105वें शहादत दिवस पर उपस्थित उनके परिवार के सदस्य सम्माननीय अर्जुन सिंह जी, बहुत से लोगों का नाम लेकर हम इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, हम इस कार्यक्रम को संक्षिप्त करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं कि जिस तरह से सम्माननीय हमारे साथी छोटे भाई बलजीत पाल सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी राठी, सम्माननीय हमारे देवी सिंह जी, डॉक्टर साहब, हमारे रणवीर सिंह जी, आप लोगों ने मिलकर के, जिसमें सब हम लोगों का छोटा छोटा योगदान है, लेकिन आपने प्लान बना करके जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के राजपूत समाज को एक एक पोती को माला में पिरो करके बड़ी संख्या में आपने यहां जो समर बनाया है, निश्चित रूप से
उपस्थित तमाम समाज के लोग अभिभूत हैं और तमाम आयोजकों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज 105वें शहादत दिवस के अवसर पर हम उपस्थित हैं। मेजर साहब के बारे में बहुत बड़ी बातें, लगभग सारी बातें लोग कह चुके हैं, उसे बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो बात अलग हट करके मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश हुकूमत ने हमारी जोधपुर लांसर को इस बात का आदेश दिया कि इजराइल के हाइफा शहर से हमें कब्जाधारियों को बर्खास्त करना है, हटाना है, उस हाइफा शहर को आजाद करना है, और उसके लिए जोधपुर कैवलरी की टीम जब एक बड़े जनकिस्से के साथ अटैक करने के लिए पहुंची तो ब्रिटिश हुकूमत को यह बात पता लगी कि हमारी सेना के पास घोड़े हैं और घोड़ों के ऊपर तलवार और भाले लिए हुए हमारे सैनिक हैं, लेकिन सामने जो कुछ लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्होंने उनके पास बंदूकें और मशीन गने हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश हुकूमत ने आदेश दिया जोधपुर लांसर को कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आप वापस लौट आइए, क्योंकि आपके पास वो हथियार नहीं है। उस स्थिति के अंदर इस रामलाल राजपूत समाज के रणबांकुरे ने जो बात कही, अगर वो सुन करके आपके रगों में बहने वाला खून खौल नहीं उठे तो आपको ये लगेगा कि निश्चित रूप से रामलाल राजपूत समाज ने इस देश की बहबूदी के लिए कितना संघर्ष किया है। हमारे समाज के रणबांकुरे गणपत सिंह जी ने कहा कि हम रणभूमि में उतर चुके हैं, बात जीत और हार की नहीं है। अब हम यहां से वापस नहीं लौटेंगे, और अगर वापस लौटेंगे तो दो ही शब्दों में होगी, या हमारी जीत होगी या हम वीर गति को प्राप्त होंगे। हमारे पास हथियार चाहे तलवार और भाले हैं, उनके पास कई बंदूकें और मशीन गने हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, और मुझे कहते हुए खुशी है 1 घंटे के अंदर हमारे जोधपुर लांसर के जिनका नेतृत्व मेजर गणपत सिंह जी ने किया, तमाम वहां के कोट कवालियों को भगा करके और उस हाइफा शहर के ऊपर कब्जा किया। उसमें 900 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रामलाल राजपूत समाज के शेर ने लौटना मंजूर नहीं समझा, वतन के खातिर मरना मंजूर समझा। एक शायर ने ठीक कहा है कि देश के खातिर लहू बहाना फर्ज है, गोलियां सीने में खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस वतन का तू अगर आवाज है, ये मेरी नहीं पूरे मुल्क की आवाज है। इस बातों का धनी हमारे सम्माननीय गणपत सिंह देवली ने एक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों के अंदर रामलाल राजपूत समाज को अंकित किया। ये हम सब के लिए सुशोभित करने वाली बात है। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हुए हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान के उस शेर, राजस्थान के उस जज्बे रखने वाले नौजवान आनंदपाल सिंह की शहीदी ने इस देश के नौजवानों के अंदर, रामलाल राजपूत समाज के नौजवानों को जगने की जो प्रेरणा दी है, उसका नतीजा है कि आज इतना बड़ा समाज यहां मौजूद है। उस व्यक्ति के मन में समाज के प्रति एक कीड़ा थी, एक दर्द था। वो चाहता था कि मैं जिस समाज रामलाल राजपूत समाज में पैदा हुआ हूं, उस 35 कौम के साथ मेरी रामलाल राजपूत समाज की कौम कब मजबूती के साथ खड़ी होगी और अपने हक और हकूकों के लिए लड़ाई लड़ेगी। शहीद आनंदपाल सिंह को आज याद करने का समय है कि उनकी अनुभूति ने, उनके बलिदान ने, उनके खून के एक कतरे ने इस रामलाल राजपूत समाज के अंदर चेतना की चोट लगाई है, और इस चेतना इन हजारों लोगों के रूप में मौजूद है। जब नौजवानों का जलजला जनता के सामने समर के रूप में आता है,
तो निश्चित रूप से 35 कौम के साथ खड़ी होकर के 36वीं कौम ये राणा राजपूत समाज अपने हक और हकूक के लिए अब लड़ाई लड़ने को तैयार है। जरूरत है मजबूत नेतृत्व की, और मजबूत नेतृत्व आप लोगों के सामने मौजूद है। कहीं चिंता की जरूरत नहीं है। राणा राजपूत समाज, जिस समाज के अंदर बड़ी संख्या के अंदर नारी शक्ति का आशीर्वाद है, बड़ी संख्या के अंदर आप देखिए इस कार्यक्रम की शोभा, बड़ी संख्या में नारी शक्तियां बैठी है। इतिहासों में, वेदों में, उपनिषदों और ग्रंथों में कहा है कि नारी कल भी बारी थी, नारी आज भी बारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। बड़ी संख्या के अंदर नारी शक्तियां मौजूद है। मैं चाहूंगा इस नारी शक्ति के सम्मान के लिए तमाम पुरुष लोग बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। साथियों, निश्चित रूप से ऐसे दिन बहुत कम आते हैं जिस समय बड़ी संख्या के अंदर समाज में उपस्थित हो और समाज की खैर खबा करने वाले लोग संघर्ष करें, मेहनत करें, समाज को एकजुट करने की कोशिश करें। इसी प्रकार का, चूंकि मैं बीकानेर से आता हूं, मुझे आपको बीकानेर के बारे में भी एक बात बतानी है कि आपके ही समाज से, हमारे ही समाज से सम्मानीय चुनीलाल जी पवार साहब एक फुटबॉल खिलाड़ी हुए हैं। साथियों, उस खिलाड़ी का इतना जलवा था स्टूडेंट लाइफ के अंदर और कॉलेज लाइफ के अंदर, जब वो सेंटर फॉरवर्ड और हाफ पर खेलते थे तो बड़े बड़े लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता था कि बॉल गिरी कहां और बॉल पहुंची कहां। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हमारे समाज की अलग अलग शख्सियतें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ी है। उन्होंने न केवल राजस्थान की टीम का बल्कि पूरे हिंदुस्तान की रेलवे टीम का प्रतिनिधित्व किया। और ये बात बतानी आप लोगों को जरूरी इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी खिलाड़ी की पहली स्टैचू लगी है बीकानेर के अंदर, हमारे समाज के चुनीलाल जी पवार साहब की स्टैचू नगर विकास न्यास ने अपने खर्चे पर, राष्ट्रीय खर्चे पर बीकानेर के अंदर स्थापित की है। और 25 सितंबर को उनका जन्म जयंती भी होती है। साथियों, समाज के लोग अलग अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए, ऐसे लोगों की जनता के बीच में आकर के अपनी बात को रखना चाहिए, तब जाकर के हम ये बात कह पाएंगे कि समाज में चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है। हम कल्पना नहीं करते थे इन 5-7 सालों से पहले कि राणा राजपूत समाज का आह्वान होगा और हजारों की तादाद में नौजवान मौजूद होंगे। हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी इस मीटिंग के माध्यम से, आज इस मीटिंग के अंदर केवल भाषणबाजी भी नहीं है, हम इस मीटिंग से कुछ ठोस बातें लेकर के अपने क्षेत्र में जाएं और जो राणा राजपूत समाज के भाई बहन यहाँ नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि हम आपके लिए भी एक संदेश लेके आए हैं कि किस तरह से हम समाज को मजबूत करें। मेरा आग्रह आप लोगों से, हम हर हाल के अंदर आप लोगों से प्रण चाहूंगा, आप लोगों से आह्वान चाहूंगा, आप लोगों से कर्तव्य निष्ठा चाहूंगा। आप लोग एक बात का प्रण जरूर करें कि हम लोग मृत्यु भोज को छोड़ें। और मृत्यु भोज को क्या, मृत्यु भोज को खाना बंद करें। अगर हम खाना बंद करेंगे तो लोग बनाना कम कर देंगे अपने आप। ये भी समाज को एक निश्चित रूप से बड़ा निर्णय लेना चाहिए। किसी की घर में क्षति होती है लेकिन वो आर्थिक रूप से भी कमजोर ना हो, हम इस बात का भी प्रण लें। मैं चाहूंगा राणा राजपूत समाज का कोई व्यक्ति, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष सार्वजनिक रूप से समाज के किसी व्यक्ति की बुराई ना करे, इस बात का हमें संकल्प लेना चाहिए। अगर हम किसी की भलाई नहीं कर सके, किसी की तारीफ नहीं कर सके, कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी की सार्वजनिक रूप से बुराई नहीं करनी चाहिए। इस बात का भी प्रण हम लोगों को लेना होगा, क्योंकि कहने वाले ने ठीक कहा है कि अपने को अपने ही होते हैं। उन अपनों को अपना समझने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इस बात का प्रण भी हमें लेना चाहिए। हम लोगों को नशे की लतों से दूर रहना चाहिए, इस बात का भी हम प्रण करें।
हम इस बात का भी प्रण करें, आप अलग अलग इलाकों से, गांव ढाणियों से आते हो, जहां पर भी समाज की कोई जमीन बनी हुई है, उस जमीन को शिक्षण संस्थाओं के रूप में उपयोग करो, कोचिंग सेंटर के रूप में उपयोग करो। आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित करें, जिससे हमारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, अलग अलग क्षेत्र के अंदर प्रशासनिक अधिकारी हो, हमारे समाज के लोग आए, जिससे 35 कौम के लोगों को हमारी सेवाएं दी जाए। एक मेरा आपसे अनुरोध है, अति शीघ्र जातिगत जनगणना होने वाली है। मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहूंगा कि इस बात को जिम्मेदारी से बोले कि जातिगत जनगणना के अंदर हम सब अपने परिवारों को जाति के नाम में रावणा राजपूत शब्द अंकित करवाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें दोनों हाथ उठा करके तमाम जिम्मेदारियों को अंगीकार करना चाहिए। अगर हम ये कर पाएंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए, हमारी जो समाज की आर्थिक सामाजिक स्थिति है, जो तकलीफ है, तो पीड़ है हमारी, एक शायर ने ठीक कहा है कि अब ये पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत और सीरत को बदलने के लिए जिस तरह से अनंतपाल सिंह जी ने, जिस तरह से मेजर दलपत सिंह जी ने जीवन में वो अक्षुण्ण क्षण समाज को दिए, समाज के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने, उस प्रेरणा को हम जीवन के अंदर जोत के रूप में जगाए। आज उनके अनुयायी, उनके छोटे भाई मनजीत पाल सिंह जनता के बीच में जाकर उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि रावण राजपूत समाज अब एकजुट होकर के एक शासन पर बैठेगा और अपने हक और हकूक के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के अंदर हम सब मिलकर के, क्योंकि हम लोग मेहनत कश हैं और मेहनत कश लोगों के लिए कहा जाता है कि मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मिलकर के एकजुट होकर के समाज को संगठित करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आज के इस बड़े महासम्मेलन के अंदर कुछ प्रबुद्ध लोगों ने बैठ करके समाज का एक प्रतिवेदन तैयार किया है। वो पंक्तियां, वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। रावण राजपूत समाज के द्वारा 23 सितंबर 2023 को हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के 105वें बलिदान दिवस पर रावण के चबूतरा जोधपुर में आयोजित स्वर्ण सम्मेलन के अंदर रावण राजपूत समाज की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं। इसमें पहला, रावण राजपूत समाज को केवल एक ही नाम से कहा जाए, राजस्व रिकॉर्ड के अंदर केवल रावण राजपूत अंकित हो, केवल रावण राजपूत अंकित हो। दूसरा, रावण राजपूत सहित मूल पिछड़ा वर्ग की अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण दिया जाए। ये मांग हम पुरजोर शब्दों में सरकार के सामने और शासन के सामने उठाते हैं। तीसरा, राज्य की नहीं अपितु देश भर के अंदर जो जाति जनगणना करवाई जा रही है, उसकी मांग हमारे समाज की लंबे समय से थी कि जल्दी से जल्दी जाति जनगणना करवाई जाए। आनंदपाल सिंह जी साम्राज्य के तथाकथित एनकाउंटर की सीबीआई जांच में समाज के लोगों पर दर्ज जो झूठे मुकदमे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। ये हम सब की तरफ से ये मांग है। हम चाहेंगे कि राजस्थान राज्य मेजर दलपत सिंह हाईफा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सहित तमाम पदों के ऊपर अतिशीघ्र भर्ती की जाए। हम चाहेंगे कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में सभी राजनीतिक दलों के द्वारा रावण राजपूत समाज को संख्या के अनुपात के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम चाहेंगे हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के नाम से उनके पैतृक गांव देवली के अंदर एक पनोरमा बनाया जाए जो आम लोगों के लिए हो, जिससे 36 कौम को इनके जीवन से सबक मिले, इनसे जीवन से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली की शौर्य गाथा को विस्तृत रूप से राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया जाए। और एक मांग
जो आप सभी के आह्वान पर भी आई है, सम्माननीय मेजर दलपत सिंह जी देवड़ी को भारत के सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये हम सबकी मांग है। हम चाहेंगे हमारे तमाम राणा राजपूत समाज के लोग जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, जिनकी एक सामाजिक हमें अनुभूति होती है, परिवारों से हमें जो आचार और विचार हमें मिले हैं, उन तमाम को साथ लेते हुए हम 35 कौम के लोगों के साथ भाईचारे का संबंध रखें, मोहब्बत का संबंध रखें और रख करके जब उनका हम सहयोग करें, वापस अपना भी हम सहयोग करें। शायर ने ठीक कहा है कि मोहब्बत से करो आकाश तो अजनबी भी करीब आते हैं, मोहब्बत है वो रूहानी मंजिल जहां फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राणा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो आपके इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान बाकी है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतने अच्छे शब्दों से हम सभी का हौसला बढ़ाया और सर ने एक बात कही, वीरेंद्र सिंह जी ने, अपने तो